में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला का मामला है। ईडी ने कोर्ट में कहा है ये मामला काफी गंभीर है। आरोपी मामले में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जांच में बदलाव किया जा रहा है, ईडी का यह कहना। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से रिकॉर्ड दाखिल करने को कहा। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में सुनवाई होगी, कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने केस बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले से जुड़ा यह मामला है। 36,000 करोड़ का कथित घोटाला सामने आया था। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, ईडी की तरफ से फिलहाल इस पूरे घोटाले को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि चूंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जिसमें दो फिलहाल एक्यूज्ड हैं जो फिलहाल अधिकारी भी थे आईएएस लेवल पर, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, इनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। लेकिन ईडी ने आज कोर्ट में कई ऐसे फिलहाल बड़ी बातें कही जिससे फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान काफी गर्माहट देखी गई। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि जो दोनों एक्यूज हैं वो फिलहाल अभी एंटीसिपेटरी बेल पर हैं और लिहाजा अपने इन तमाम अपने पावर का प्रयोग करके, इन्फ्लुएंस करके कहीं ना कहीं केस में बदलाव किए जा रहे हैं। जो तमाम गवाह हैं उनको होस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है। ईडी के द्वारा ये भी कोर्ट में कहा गया कि चूंकि इनके पावरफुल की स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के लिए जब हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की तो सुनवाई भी लंबे समय तक नहीं हो पाई। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि जो ईडी का आरोप है वो बेबुनियाद है। हालांकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार जांच को लेकर आगे चल रही है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि सील बंद लिफाफे में ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों फिलहाल अपनी अपनी जो फिलहाल रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट के समक्ष रखेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि लिखित जो दलीलें हैं वो भी कोर्ट में जमा की जाएंगी। उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर मंडे को सुनवाई करेगा। कोर्ट मंडे को ये तय करेगा कि जो आरोप फिलहाल ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट माना जाए या पीएमएलए के तहत लगाया जा रहा है, क्या उस याचिका को सुनवाई योग्य माना जाए या नहीं माना जाए। हालांकि ईडी इस पूरे मामले में ये कह रही है कि जो फिलहाल बेल दोनों अधिकारियों को मिली हुई है उसको भी रद्द किया जाए और साथ ही साथ इस पूरे केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। हालांकि कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या ईडी को ये पावर है कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की जाए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, लिहाजा इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना बेहद अहम होगा क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है और कई बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं। क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है या पूरे केस को बदलने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम रिकॉर्ड्स को लेकर अब ईडी भी कोर्ट में अपनी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि केस का दिशा किस साइड में जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने सुशील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम